एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? भाई आज सच कहूँ मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मैंने न्यूज़ देखी कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है, भाई मैं सच में कह रहा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा बैठा उछल रहा था। मैंने मेरे मैनेजर तक को कॉल करके बोला कि सर फटाफट आप न्यूज़ देखो, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हमारे जो पहलगाम हमला हुआ उसके ऊपर जो भी हुआ उसका बदला लिया है भारत ने। तो हाँ भाई, जब तक तुम इस वीडियो को देखोगे मुझे लगता है कि तब तक तुमको न्यूज़ पता चली जाएगी कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो मिसाइल से हमला किया गया है, उसमें अभी तक जो मुझे न्यूज़ पता है उसके हिसाब से 30 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों पर हुई है। तो मुझे लगता है सारे आतंकी ही मरे हैं। ठीक है भाई, सच कह रहा हूँ, मेरी इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आज क्या हुआ कि जैसे जब भी ये चीज़ हुई तो मैंने सबको बताया कि भाई एयर स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी है। भाई मेरे ऑफिस वाले इतने निस्तेज है भाई, बोलते हैं अरे तो क्या हुआ, अरे तो क्या हुआ, अरे भाई क्या तुम इसराइल में रह रहे हो कि रोज के रोज तुम्हारे घर पे एयर स्ट्राइक हो रही है? पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे भारत ने पिछली बार एयर स्ट्राइक की थी, हम ये चीज़ बहुत कम देखते हैं कि एयर स्ट्राइक हो रही है पाकिस्तान। और जिस तरीके से जो पहलगाम हमला हुआ था तो उसके बाद जो ये बदला लिया गया है, ये बदला बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग ऐसे फुदक के आएंगे जो बोलेंगे कि वहाँ पे कुछ मासूमों की मृत्यु हो गई है, कुछ मासूम मर गए हैं इस चक्कर में। भाई जो हमारे देश में जो हमला हुआ, पहलगाम हमला, उसमें भी बहुत सारे मासूमों की ही मृत्यु हुई है। वो बेचारे टूरिस्ट थे जो कि वहाँ पर छुट्टी मनाने गए थे, पर उनको भी धर्म पूछ के मार दिया गया। मैं जहाँ रहता हूँ इंदौर में, वहाँ पे भी एक अंकल थे जिनका नाम उनका सरनेम नथानिल करके हैं। उनसे पूछा गया कि आपकी धर्म क्या है, और वो क्रिश्चियन धर्म कहते हैं, और उनको गोली मार दी गई। तो क्या कहते हो कि हमारे वहाँ पे 2-4 मासूम मर गए तो मर गए उनके, हमको भी तो मारा गया था, जितने हमारे मासूम मरे, हमारे यहाँ पे मासूम मरे थे। तो ये जो लोग फुदक के आएंगे ना कि उनके देश में मासूम मर गए, कुछ नहीं है। सच कह रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं ना बीजेपी वाला हूँ ना कांग्रेस वाला हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। बट मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ और करने की ज़रूरत थी। अब पहले क्या हुआ था कि जैसे जब पहली एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस पर ऐसा बोला गया था, बहुत से राजनेताओं ने आके कहा था कि हमको तो पता ही नहीं कि एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, वहाँ क्या हुआ, आपने क्या जंगल बम गिरा दिए कि पता नहीं क्या किया आपने। बट पहली बार इस बार जब एयर स्ट्राइक हुई है तो इसमें पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने खुद ने कहा है कि हाँ भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, पीओके में घुस के मारा है और 9 ठिकानों पर हमला किया है। अब तो कम से मुझे लगता है कि जो सबूत चाहिए थे आजकल के राजनेताओं को, उनको मिल ही गया होगा कि और तो और आज इंदौर जैसा मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मॉक ड्रिल है, वॉर के समय जो मॉक ड्रिल होती है वो है। तो मैं बाकायदा जाऊँगा, देखूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये चीज़ 1971 के बाद जो इंडो पाक युद्ध हुआ था उसके बाद पहली बार ये एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एक तरीके से हिस्टोरिकल मोमेंट है कि आप वो चीज़ आके देखो कि उसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा। तो अगर पाकिस्तान रिटेलिएट किया तो मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। तो उसको अब मैं देखने जाऊँगा बाकायदा और सीखूँगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें वो नई है, मतलब अपने लिए तो नई है कि 1971 में पैदा तो हुए नहीं थे, मैं 1997 का बॉर्न हूँ। तो बाकायदा देखने जाना। देखो जिस के सिटीज़ में हो रही है ना मॉक ड्रिल, बाकायदा जाना देखने। भाई कम से कम कुछ समझ नहीं आएगा, देखने तो जाओ, शायद कुछ तो दिमाग में रहेगा। अगर युद्ध की स्थिति बनी तो कम से कम आपको कुछ तो रहेगा कि यार अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, जो भी है। तो भाई मैं मेरे चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि मैं इस एयर स्ट्राइक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। भारत ने जो किया सही किया, ये बदला लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से मासूमों की हत्या हुई है हमारे देश में, उसी तरह
इनको भी घुस घुस के मारना बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से इन्होंने अपने हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा करवाने की कोशिश करी है, उस सांप्रदायिक हिंसा को कुचलने के लिए ये स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी। तो मैं पूरा समर्थन करता हूँ सरकार का, पूरी तरह से इंडियन आर्मी का, कि और घुस के मारो, जहाँ तक जा सके वहाँ तक मारो सालों को जाके। तो बस आज के लिए इतना ही। आज जाऊँगा मॉक ड्रिल में, अगर हो पाया, अगर मैं वहाँ का वीडियो बना पाया तो आपको बाकायदा दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल होती है, वो क्या होता है। और बाकी न्यूज़ेज़ आज मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ बैठ के, देखते हैं आगे क्या होगा। अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। चलो बाय, कल मिलते हैं नया वीडियो के साथ। मेरी खुशी का ठिकाना अभी तक नहीं है भाई, मैं इतना खुश हूँ सच में। जब पहलगाम अटैक हुआ था भाई, उस दिन में इतना, मतलब मैं दुखी इतना था कि भाई मैं जब सुना था ये सब चीज़ें कि किसी किसी के, मतलब कोई हनीमून मनाने गया था या कोई छुट्टी मनाने गया था, किसी का पिता मरे, किसी का हस्बैंड मरा है, किसी का भाई मरा है, भाई 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 बहुत बुरा लगा था भाई। बट जो आज ये हुआ, इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उस चीज़ का बदला लिया गया और जस्टिस सर्व हुआ। चलो कल मिलता है, ठीक है।